अब यहाँ चेक कर ले, इस मैट्रिक्स में R1 हो गया ये, यानी रो 1। ठीक है, रोज को हम R से डिनोट करेंगे और कॉलम को C से। तो ये R1 हो गया, ये R2 और ये R3। अब कॉलम्स की बारी है, ये C1 और ये C2। तो रोज हमारे पास 3 है और कॉलम्स हमारे पास 2 है। तो इसका ऑर्डर हम किस तरह लिखेंगे, 3/2। यानी इसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स नॉट इक्वल है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स भी हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। या हम लिख लेते हैं नीचे कि ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब फिफ्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है, फिफ्थ टाइप की हम बात करते हैं, उसका नाम है जीरो मैट्रिक्स, और इसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। इन दोनों नामों से हम इसको जानते हैं, यानी हम इसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं और नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। और इसके नाम से ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एंट्रीज या तमाम जो उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो सब के सब ज़ीरो हों। ठीक है, चाहे वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, लेकिन उसकी तमाम एंट्रीज क्या हो, ज़ीरोज़ हो। चाहे वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है लेकिन उसकी तमाम एंट्रीज क्या हो, ज़ीरो हो, तो वो ज़ीरो या नल मैट्रिक्स कहलाएगा। चाहे वो कोई कॉलम मैट्रिक्स हो इस तरह, ठीक है, जिसमें जस्ट जस्ट वन कॉलम हो, और चाहे वो 3/3 का हो, स्क्वायर हो, या कोई रो मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो जिस टाइप का भी मैट्रिक्स हो, लेकिन अगर उसके अंदर तमाम जो वैल्यूज़ हो वो इक्वल टू ज़ीरो हो, यानी वो तमाम वैल्यूज़ ज़ीरोज़ हो, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। और एक और बात कि हम ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स को हमेशा ओ से डिनोट करते हैं। यानी जब हम इस तरह मैट्रिक्स लिखते हैं जिसके अंदर तमाम एंट्रीज ज़ीरो हो, तो हम लिखते हैं ओ इज़ इक्वल टू। ठीक है, इसको हम ओ से हमेशा डिनोट करते हैं, ओ इज इक्वल टू, ओ इज इक्वल टू और ओ इज इक्वल टू। यानी जब हमने ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स को कहीं पर लिखना होता है तो हम वहाँ पर ओ लिखते हैं। ओ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये मैट्रिक्स क्या होगा, ये ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, चाहे फिर वो 2/2 का मैट्रिक्स हो, ठीक है, हम लिख ले ओ इज इक्वल टू 0 0 0 एंड 0। चाहे वो 3/3 का हो या 2/3 का हो, ठीक है, हम लिख लेते हैं। यानी ओ के साथ हम उसका ऑर्डर भी लिख लेते हैं, जैसे 2×3 यानी 2/3। ठीक है, तो ये ऊपर लिख लेते हैं, इस तरह आएगा 0 0 0, यानी 2 कॉलम्स और 2 रोज और 3 कॉलम्स हमें चाहिए क्योंकि 2/3 है। तो इस तरह, तो ये तो बहुत सिंपल है कि ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर तमाम एंट्रीज क्या हो, वो ज़ीरो हो, और उस मैट्रिक्स को हम ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हमारे पास 6 टाइप ऑफ मैट्रिक्स कौन सा है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल क्या होता है आपको पता है, देखिए, एक हमारे पास होता है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल इस तरह होता है कि वो हमारे पास लेफ़्ट टू राइट, यानी लेफ़्ट से लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट एक लाइन को या एक तरतीब को हम कहते हैं हॉरिजेंटल। ठीक है, इसको कहते हैं हॉरिजेंटल। एक होता है वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल क्या होता है, अप टू डाउन या डाउन टू, यानी ऊपर से नीचे या इस तरह डाउन टू अप, इस तरह एक लाइन को हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हो इस सिम्प में, उसको हम कहते हैं वर्टिकल। ठीक है, इसको कहते हैं अप टू
डाउन। और डायगोनल कौन सा होता है? डायगोनल कहते हैं ऐसी लाइन जो स्टार्ट होती है। स्टार्ट कहाँ से होती है? डायगोनल की मैं यहाँ लिख लेती हूँ। डायगोनल कहते हैं विच स्टार्ट एट द टॉप लेफ्ट and goes to the bottom right। अच्छा, तो इसको देख ले कि स्टार्ट कहाँ से होती है? एट द टॉप लेफ्ट एंड गोज टू द बॉटम राइट, यानी लेफ्ट में टॉप से शुरू होती है और जाती कहाँ है? राइट में बॉटम पे। इस तरह एक लाइन जो लेफ्ट से, यानी एक मैट्रिक्स के अंदर, सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस मैट्रिक्स के अंदर टॉप लेफ्ट कौन सा है? देखिए लेफ्ट साइड ये है, ठीक है, ये वाली। तो इसमें टॉप यानी ये 1 यहाँ से स्टार्ट होगा और जाएगा कहाँ पे? यहाँ से स्टार्ट होगा और बॉटम राइट पे, यानी राइट में आ जाए। राइट ये साइड है, ये वाला कॉलम, और इसके बॉटम, तो बॉटम नंबर तो ये 9 है। तो इस 1 से लेकर ये 9 तक और बीच में ये 5, ये इस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा? डायगोनल कहलाएगा। तो इसको कहते हैं डायगोनल। अब यहाँ देख ले डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हो सिवाय डायगोनल जो एलिमेंट्स हो। सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स को नाम देते हैं A इज इक्वल टू, या हम लिख लेते हैं 1 0 0, फिर 0 2 0, फिर 0 0 3। अब इस मैट्रिक्स के अंदर देखें जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो नॉन ज़ीरो है, उसके अलावा जितने एलिमेंट्स है वो ज़ीरो है। यानी जो नंबर्स इसमें नॉन ज़ीरो है वो डायगोनली है, ठीक है, वो डायगोनल नंबर्स है जो नॉन ज़ीरो है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। यानी इस मैट्रिक्स में क्या होता है? जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो तमाम नॉन ज़ीरो होते हैं, उसके अलावा जितने भी जगह पर नंबर्स होते हैं वो तमाम ज़ीरो होते हैं। अब इसी के साथ, इसी की तरह एक और टाइप है, इसी के साथ लिख लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स का भी ताल्लुक डायगोनल से होता है, ठीक है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में जो ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये तमाम इक्वल होते हैं, ठीक है। हम लिख लेते हैं इन विच ऑल एलिमेंट्स lying on the main diagonal are equal। ठीक है, किस तरह इक्वल होंगे? सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 by 3 का, तो यहाँ पर 2, फिर 0, फिर 0, फिर यहाँ पर 0, फिर 2, फिर 0, फिर 0 0 एंड 2। ये हमारे पास सपोज एक मैट्रिक्स है। तो देखिए यह हमने जो मैट्रिक्स बनाया था उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स थे वो सब डिफरेंट है, 1 है, 2 है और 3 है, यानी तीनों इक्वल नहीं है। लेकिन जस्ट डायगोनल जो एलिमेंट्स है वो ही नॉन ज़ीरो है, बाकी सारे नंबर ज़ीरो है। तो इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन अगर कोई इस तरह का हमारे पास मैट्रिक्स आ जाए जिसमें ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, ये तमाम डायगोनल एलिमेंट्स बराबर हो यानी इक्वल हो, जैसे यहाँ पर 2 2 2, इसी तरह अगर कोई दूसरा नंबर हो 5 5 5 या 7 7 7, तो जिस मैट्रिक्स में हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हो वो इक्वल आ जाए, इसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब एक और हमारे पास टाइप है, टाइप नंबर 8, और ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, जब भी हम